अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की जो वीडियो है यार, ये वो वीडियो है जो कि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं और मैं पता नहीं किसी वियर्ड रीजन की वजह से काफ़ी टाइम से बहुत कम लेकर आ रहा हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, बेस्ट टेक की जो वीडियोस हैं मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बनाऊँ। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि इसकी प्रोडक्ट की जो रिसर्च है वो बहुत मुश्किल होती है। और अब क्योंकि saman.pk की जो रिसर्च टीम है वो बिल्कुल ही ब्रांड्स के पीछे चली गई है, तो मुझे जो रिसर्च है वो खुद करनी पड़ती है और उसी वजह से जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आपको बेस्ट टेक की जो वीडियोस हैं, मेरी कोशिश ये है कि हफ्ते में एक बार मिले। लेकिन अभी हमारा जो स्केड्यूल बना हुआ है वो ऑलमोस्ट महीने में एक बार का है। होपफुली ये कुछ टाइम के अंदर बेटर हो जाएगा। लेकिन आज की जो बेस्ट टेक है इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैं लेकर आया हूँ। इनमें तीन तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एक तो वो हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरे वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक किस्म के आइटम्स हैं और आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलते। और तीसरे वो हैं जो कि मेरे फेवरेट आइटम्स हैं। तो शुरू करते हैं बेस्ट टेक को। पहली आइटम जो कि इस लिस्ट के ऊपर मेरे पास मौजूद है, ये बेसिकली एक स्पीकर है, या फिर अगर करेक्ट वर्ड यूज़ किया जाए तो एक साउंड बार है। ये WK डिज़ाइन की तरफ से आती है। अब WK डिज़ाइन बेसिकली रेमैक्स कंपनी की ही एक आगे सब्सिडरी है। और ये जो स्पीकर है इसको इस वीडियो में इंक्लूड करने के पीछे रीज़न ये है कि एक तो क्योंकि ये एक अच्छे वेल रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से आता है तो आपको यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्पीकर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्पीकर के अंदर बेसिकली आपको एक साउंड बार के अंदर दो स्पीकर्स और दो डायाफ्राम्स देखने को मिल जाते हैं। और ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है और ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपको जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। ओके भाई, तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो आपको ये स्पीकर देखने को मिल जाता है जिसके फ्रंट साइड पर WK डिज़ाइन लिखा हुआ है और दोनों साइड्स के ऊपर आपको एक एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। ऊपर वाली साइड पर आपके पास वॉल्यूम कीज और उसके अलावा मोड बटन है और बैक साइड के ऊपर आपको आपकी पोर्ट्स देखने को मिल जाती हैं। अब इस स्पीकर की खासियत ये है कि ये ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑक्स केबल जो है वो बॉक्स में मिल जाती है और यहाँ पर आप डायरेक्टली किसी ऑक्स वाली डिवाइस के साथ इसको लगाकर कनेक्ट कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ब्लूटूथ यूज़ नहीं करना चाहते आपके पास ऑक्स की ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास USB की ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप किसी USB ड्राइव के अंदर भी सॉन्ग्स वगैरह को डालकर USB ड्राइव यहाँ पर प्लग इन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक माइक्रो कार्ड की भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, तो SD कार्ड भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल रही है। अब स्पीकर को यहाँ पर इंक्लूड करने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो स्पीकर है ये काफ़ी टाइम से पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये स्पीकर जो है इसी वजह से ओपन भी हुआ है और इसकी जो क्वालिटी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है। यहाँ पर जो बिल्ड है वो भी काफ़ी डिसेंट रखी गई है। सामने वाली साइड पर आपको मेटल देखने को मिलता है, जबकि ओवरऑल जो स्पीकर है इसमें प्लास्टिक और मेटल का जो मिक्सचर है वो यूज़ किया गया है। जैसे अगर आप इस स्पीकर के थ्रू कॉल्स वगैरह करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको साउंड प्रोवाइड करेंगे। मैं स्पीकर को जल्दी से टर्न ऑन करता हूँ, मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ और आपको साउंड सुनाता हूँ। टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, जो चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है वो ये नहीं है कि स्पीकर का साउंड अच्छा है, बल्कि ये है कि स्पीकर के अंदर कोई डेडिकेटेड बेस यूनिट नहीं दिया गया। आपको दो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी स्पीकर का जो लो एंड है, जो बेस है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस लगी है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर आपको वॉल्यूम के जो बटन हैं वो देखने को मिल जाते हैं और आप इसके थ्रू जो वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं वो भी आपके मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम कंट्रोल होती है। क्योंकि ये ब्लूटूथ 5.0 है तो ये आपके मोबाइल डिवाइस के साथ जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी लेता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको हेडफोन्स की तरह बैटरी का जो इंडिकेटर है वो भी आपके मोबाइल फ़ोन पे ही देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर अवेलेबल की गई हैं। और पर्सनली ये जो स्पीकर है, अगर आप साउंड बार की बात करते हैं तो मेरा फेवरेट स्पीकर है इस टाइम पर। अगली प्रोडक्ट जो कि इसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैं किसी हद तक रिव्यू कर चुका हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले हेलो कंपनी के GT1 ईयरफोन्स को रिव्यू किया था और आज जो प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है ये GT1 Pro है। अब अगर आप GT1 Pro और GT1 को आपस में कंपेयर करते हैं तो बेसिकली GT1 Pro GT1 का अगला वेरिएंट है और इसको बेस्ट टेक में इंक्लूड करने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो कि GT1 में ओरिजिनली थी, लेकिन उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नॉर्मल फीचर्स की बात करते हैं तो ये जो हेलो GT1 Pro है ये GT1 की तरह IPX5 वाटर रेजिस्टेंस है।
प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ये IPX5 होने के साथ साथ आपको टच कंट्रोल्स भी प्रोवाइड करती है और अपनी प्राइस कैटेगरी में ये उन कुछ ईयरफोन्स में है जो कि आपको टच कंट्रोल्स प्रोवाइड करते हैं। इसका मैं मुकम्मल जो GT1 का रिव्यू है वो कर चुका हूँ। GT1 और GT1 Pro में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर जो है वो केस के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे आप देख सकते हैं कि इसका जो बैटरी साइकिल है वो कितना है और कितनी बैटरी रिमेनिंग है। और दूसरी चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इसका जो साइज़ है वो GT1 की निस्बत बहुत बड़ा है और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो बैटरी लगाई गई है वो GT1 की निस्बत बहुत बड़ी है। और अगर आप इसके बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं तो ये ईयरबड्स आपको अराउंड 26 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनके जो ईयरबड्स हैं ये बजाते खुद 4 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं और टोटल आप इसको तकरीबन 5.5 बार जो है वो इस केस के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको तकरीबन 26 घंटे का बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा GT1 वाले सारे फीचर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो गेमिंग के अंदर लो लेटेंसी मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा वही जो क्रिस्प क्लियर साउंड है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसके अलावा ये AAC नॉइस रिडक्शन को भी सपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपके दोनों माइक्स जो हैं वो काम करते हैं और अगर आप ऑडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर कंपेयर्ड अगर आप इसको करें Redmi Air Dot से तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बेहतर है क्योंकि ये AAC ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं। इनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप GT1 नहीं बाय कर चुके तो आप इसको ले लें क्योंकि इसमें वो सारे फीचर्स भी मौजूद हैं और उसके अलावा आपको जो बैटरी बैकअप है वो भी बेटर मिल रहा है। लेकिन अगर आप पहले GT1 पे हैं तो आई वुड से कि उसी के साथ रहें। अगली प्रोडक्ट जो इसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही थी लेकिन इस चैनल के ऊपर मैंने इससे पहले शो नहीं की और ये है बेसिकली एक यूनिवर्सल लेंस अडेप्टर। आप में ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं लेकर आया आप बिलाल भाई। तो उसके पीछे रीज़न सिंपल सी है कि यार पहले ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि मैं आपको यहाँ पर ये लेंस की ऑप्शन प्रोवाइड करूँ क्योंकि जनरली मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर आऊँ जो कि प्राइस में कम हो और यही वजह है कि मैं अब जाकर इनको लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको एक जो किट है ये काफ़ी सस्ती देखने को मिल जाती है और इस किट के अंदर बेसिकली आपको 3 लेंसेज देखने को मिलते हैं। 3 लेंसेज हैं इस किट के अंदर और ये किसी भी मोबाइल फ़ोन के कैमरा के ऊपर लग जाती है। यहाँ पर जो मेन लेंस आपको देखने को मिलता है वो एक फिश आई लेंस है। उसके अलावा आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है और उसके अलावा आपके पास एक मैक्रो लेंस भी अवेलेबल है। अब अगर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं तो आजकल आप देखते हैं कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज जो है वो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कंपनीज खुद भी इंक्लूड करके भेजती हैं और जनरली वो अच्छे ही होते हैं। लेकिन अगर आप मिड रेंज फ़ोन्स की बात करते हैं तो उनमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस लगाया तो गया होता है लेकिन मेन लेंस और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में जो क्वालिटी है उसका बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेन लेंस 48 मेगापिक्सल का है तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगा होता है। तो उस हिसाब से जो मेन कैमरा है अगर आप उसको भी अल्ट्रा वाइड एंगल के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो लेंस किट है ये काफ़ी डिसेंट है। आप इसको किसी भी मोबाइल फ़ोन के फ्रंट या बैक कैमरा के ऊपर लगा सकते हैं। जनरली मैं इसको फ्रंट कैमरा के लिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि फ्रंट कैमरा जो है वो मेरे हिसाब से इसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि आजकल मोबाइलों में फ्रंट पर सिंगल कैमरा ही है। बैक पर अक्सर फ़ोन अभी भी हमें मल्टीपल कैमरास प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं तो उसका मसला नहीं है। आप देख सकते हैं ये फिश आई का इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है और मैं एक तस्वीर खींच लेता हूँ। इसकी जो फिश आई इमेज है वो आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट आती है और पहले ही आईफोन का जो फ्रंट एंगल का कैमरा है फ्रंट साइड वाला वो काफ़ी वाइड एंगल है तो उसके हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट आई है। इसके अलावा अगर आपने लेंस को चेंज करना है तो आप बेसिकली इसको अनस्क्रू करेंगे और इसके ऊपर जो दूसरा लेंस है वो लगा देंगे। अब नॉर्मली जो मैक्रो कैमराज होते हैं वो मोबाइल फ़ोन्स के सिर्फ बैक कैमरा में अवेलेबल होते हैं लेकिन क्योंकि ये जो लेंस है ये आपके फ्रंट पे भी लग सकता है तो आप इससे फ्रंट कैमरा के थ्रू भी मैक्रो कैमरा वाला काम जो है वो ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये मैक्रो लेंस जो है ये सिम इजेक्शन पिन तक को काफ़ी अच्छी तरह से फोकस कर रहा है और अगेन क्योंकि ये आप किसी भी कैमरा पे लगा सकते हैं तो यहाँ पर जो क्वालिटी है उसकी भी डिग्रेडेशन आपको उतनी देखने को नहीं मिलती क्योंकि अगर आपका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है तो बेसिकली आपको ये 48 मेगापिक्सल का मैक्रो या 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फाइनली आपके पास यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मौजूद है। तो अगर आपको फ्रंट सेल्फीज़ के लिए एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा चाहिए तो आप ये मैक्रो कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दोनों को मिलाएंगे और आपको एक जो सिंपल अल्ट्रा वाइड है वो मिल जाएगा। ये दोनों मिलाकर अल्ट्रा वाइड बनाते हैं। मैं यहाँ पर भी इसको लगा लेता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैमरा की क्वालिटी है वो उतनी डिग्रेड नहीं हुई लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो देखने को मिल गया है
और आईफोन्स के ऊपर जनरली पहले ही काफ़ी अल्ट्रा वाइड एंगल फ्रंट कैमरा है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं है फ्रंट साइड पे तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक इतनी चीप प्रोडक्ट है कि अगर आप इसको अपने आर्सनल में रखेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको इससे देखने को मिल जाती है। अगली प्रोडक्ट जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक वायरलेस चार्जिंग पैड है जो कि स्पेस कंपनी की तरफ से आता है। अब इस वायरलेस चार्जिंग पैड के बारे में मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो पैड है ये बेसिकली स्पेस कंपनी की तरफ से तो आता है, लेकिन इसमें और भी ब्रांड्स हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वो भी काफ़ी हद तक सेम ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी जो खासियत है वो इसके साइड पर मेंशन्ड है। ये वायरलेस चार्जिंग पैड आपको 10 वॉट की वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड करता है। जनरली जो मार्केट के अंदर सस्ते वाले वायरलेस चार्जिंग पैड्स होते हैं वो सिर्फ 5 वॉट का करंट सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये 10 वॉट का करंट सपोर्ट करता है। और आजकल जितनी भी वायरलेस चार्जिंग वाली डिवाइसेस हैं वो फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर रही हैं। तो उस हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है एक काफ़ी डिसेंट प्रोडक्ट होने वाली है। और इसके अलावा क्योंकि वायरलेस चार्जिंग पैड्स हमेशा हमारे डेस्क वगैरह के ऊपर मौजूद रहते हैं, तो वायरलेस चार्जिंग पैड का खूबसूरत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि ये वायरलेस चार्जिंग पैड मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा है। आप देख सकते हैं इसकी जो लुक है वो काफ़ी खूबसूरत है। इसमें 2 कलर्स हैं, ब्लैक और वाइट, और इसके दोनों कलर्स ही काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। यहाँ पर जो चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगी वो ये है कि इसके अंदर अभी भी माइक्रो यूएसबी की केबल का इस्तेमाल किया गया है। टाइप सी होती तो बेहतर था और अब कोई जवाब नहीं बनता। अगर एक ऐसी डिवाइस है जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है तो दैट मीन्स कि उसके साथ आने वाली जो केबल होगी वो भी टाइप सी की होगी, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी अनोइंग लगी है। लेकिन शायद इनने इसलिए किया हो कि कॉस्ट सेव की जा सके किसी तरीके से। यहाँ पर जो वायरलेस चार्जिंग के साथ केबल आती है चार्जर के साथ वो अच्छी भली काफ़ी लंबी केबल है। ज़्यादातर बॉक्स में तो आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब आप इसके ऊपर मोबाइल फ़ोन रखेंगे तो ये आपके मोबाइल फ़ोन के हिसाब से उसको वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लेटेस्ट आईफोन्स की बात करते हैं तो आईफोन्स के अंदर जो वायरलेस चार्जिंग आई है वो 10 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है। तो ये 10 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के थ्रू ही आईफोन्स को चार्ज करेंगे। और अगर आपके पास आईफोन का 18 वॉट का चार्जर नहीं है तो बेसिकली ये जो वायरलेस चार्जिंग है ये आपके ओरिजिनल जो चार्जर बॉक्स में आता है उससे भी तेज़ होने वाली है। तो उस हिसाब से मुझे ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी पसंद आई। और अगेन क्योंकि ये स्पेस की तरफ से है तो यहाँ पर आपको 12 महीने की वारंटी मिल रही है, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अगली प्रोडक्ट जो कि इसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि मेरी महंगी एक्सेसरीज़ वाली वीडियो के ऊपर आकर कमेंट करते हैं कि बिलाल भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो यार अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि गेमर है लेकिन आप गेमिंग की जो एक्सेसरीज़ हैं उनके ऊपर लगने वाले पैसों को जस्टिफाइबल नहीं समझते, तो ये जो माउस है ये बेसिकली ब्लैकबर्ड गेमिंग के नाम से आता है। ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो माउस की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है और इसके जो फीचर्स हैं वो भी फॉर द प्राइस काफ़ी डिसेंट हैं। इसकी अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये अराउंड 900 समथिंग के करीब आता है। और यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ जो कि देखने को मिलेगी वो ये है कि ये गेमिंग माउस है, तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक गेमिंग वाला ही रखा गया है। आपको यहाँ पर जो बटन्स हैं वो टोटल आपको मिल जाते हैं साइड पर 2, ऊपर वाली साइड पर आपके 2 क्लिक बटन्स, एक DPI का बटन और उसके अलावा आपका स्क्रॉल व्हील। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बटन्स दिए गए हैं, बैक और फ्रंट आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जो चीज़ इस माउस के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा डिसेंट लगी है वो ये है कि नीचे वाली साइड से अगर आप देखते हैं तो ये जो माउस है ये एक्चुअल में मेटल प्लेट के साथ आता है, जिसकी वजह से ये एक वेटेड माउस है। और जो गेमर्स हैं उनको ये बात पता होगी कि वेटेड माउसेस जो हैं वो जनरली ज़रा ज़्यादा बेटर रहते हैं क्योंकि इनका जो कंट्रोल है वो ज़्यादा बेटर रह जाता है, थोड़ा सा वेट होता है। और इसके अलावा क्योंकि इसका नीचे वाला सरफेस मेटल है तो अगर आप इसको किसी भी सरफेस पे मूव अराउंड करेंगे तो ये प्लास्टिक की निस्बत ज़रा ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। तो वो जो चीज़ है वो इस माउस को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देती है। इसके अलावा हर गेमिंग एक्सेसरी में जो मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि भाई चलती है या नहीं चलती, RGB होनी चाहिए। तो ये जो माउस है ये RGB लाइटिंग भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको RGB लाइटिंग का शौक है तो ये माउस RGB लाइटिंग भी प्रोवाइड करता है। और अगर आप में से कोई टेक्निकल लोग हैं तो मैं बता दूं ये माउस 3200 तक की DPI को सपोर्ट करता है और उसके दरमियान में आप स्विच भी कर सकते हैं। तो आपको कम DPI करनी है, ज़्यादा करनी है, यहाँ पर एक बटन जो है वो दिया गया है, आप इसको प्रेस करेंगे और उसके साथ जो DPI है वो चेंज हो जाती है। माउस की जो केबल है वो नॉर्मल प्लास्टिक की बनाई गई है। इस प्राइस टैग में हम ज़्यादा कंप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये केबल ब्रेडेड होती तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर हो सकता था। इसके अलावा इस माउस की एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है वो ये है कि इस माउस के ऊपर जो मटेरियल यूज़ किया गया है, स्पेशली जो इसके टॉप वाली साइड पर मटेरियल है वो सॉफ्ट टच मटेरियल है। और हमने गेमिंग माउस में ये चीज़ देखी है कि सॉफ्ट टच मटेरियल जो होता है वो ओवर द टाइम आपको घिसता हुआ ज़रूर नज़र आता है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर डे में यूज़ करते हैं तो आपकी फिंगर्स के ऊपर ये ज़रा मुलायम रहता है और आपकी फिंगर्स उतनी बुरा फील नहीं करती। जबकि जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है वो ज़रा स्लिपरी
रह जाता है। तो वो जो चीज़ है सॉफ्ट टच प्लास्टिक, वो भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी और पूरा जो ऊपर वाली साइड है वो इसी तरह की है। सो एक एंट्री जो कि मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री कहूँगा वो मैं ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा, और वो ये प्रोडक्ट है जिसको नैनो मिस्टर, नैनो वाटर जेट, कुछ भी इस तरह के नाम दिए जाते हैं, लेकिन असेंशली ये जो है ये किसी भी लिक्विड की मिस्ट को क्रिएट करता है। और इससे निकलने वाली जो मिस्ट है वो पहले तो इस्तेमाल होती थी किसी भी जगह में मॉइस्चराइजेशन करने के लिए, अगर आप किसी ड्राई एरिया में रहते हैं तो रूम की या फेस की जो आपकी मॉइस्चराइजेशन है वो करने के लिए, या फिर अगर आप फ्रेगरेंस लेना चाहते हैं तो इस तरह के जो डिवाइसेस थी इनके अंदर बेसिकली फ्रेगरेंस डाल दी जाती थी और ये एक एयर फ्रेशनर का काम करते थे। लेकिन आजकल के टाइम के अंदर जहाँ पर ये आउटब्रेक की सिचुएशन बनी हुई है तो उस टाइम पर यही जो डिवाइसेस हैं एक और जो पर्पज़ है वो भी सर्व कर रही हैं। बेसिकली ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट लिक्विड डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप डेटॉल वाला पानी इसमें डाल लेते हैं तो ये उसके बाद उस पानी को इस मिस्ट की फॉर्म में रिलीज़ करेगी और उसके बाद आप इसको डिफरेंट चीज़ों के ऊपर मार सकते हैं और उन चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेशली डिफरेंट आइटम्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए आपका हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप बात करते हैं हाथों की तो हाथ तो जनरली हम धो भी लेते हैं, हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं हमारे नोट्स की या इस तरह की चीज़ों की तो नॉर्मली हम बड़ा सा स्प्रे लेके फिर रहे होते हैं। लेकिन ये जो डिवाइस है ये उस सारे काम को काफ़ी पोर्टेबल बना देती है। और अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है वो ज़ाया भी नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि ये काफ़ी पोर्टेबल है और काफ़ी लाइट मिस्ट जो है ये छोड़ती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इसकी वर्किंग है वो काफ़ी मज़ेदार हो जाती है। डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है। ये देखने में किसी वाटर बॉटल की तरह लगती है जो कि छोटे साइज़ में आती है, और नीचे वाली साइड पर आपको USB की पोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि इसकी बेसिकली चार्जिंग पोर्ट है। ये अराउंड 20 से 25 मिनट का जो बैटरी बैकअप है वो आपको प्रोवाइड करती है। ऊपर वाली साइड पर आपको एक वाटर कंटेनर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर इस टाइम पर मैंने सिंपल वाटर डाला हुआ है, लेकिन आप इसके अंदर कोई भी डिसइंफेक्टेंट लिक्विड डाल सकते हैं। और अगर आप उसके लिए नहीं भी इसको इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसे एज अ एयर फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जगह पर तो इसको जो ड्राई स्किन है उससे दूर भगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो फेस है वो बहुत ड्राई हो जाता है तो ये आपके फेस के ऊपर पानी मारने के लिए भी इस्तेमाल होती है। मैंने इसके अंदर जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं वो डाल के देखे हैं और वो उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करते जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है, इसके अंदर जो डेटॉल का लिक्विड होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्म नहीं करती, ये स्टीम नहीं है जो बाहर आ रही है, ये मिस्ट है। ये अल्ट्रासोनिक का जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करती है और ये मिस्ट है तो ये गर्म नहीं होती। ये पानी के छोटे छोटे ज़रात को नैनो की जो शेप है उसमें कन्वर्ट करके बाहर फेंकती है, तो इसमें कहीं पर भी आपको स्टीम नहीं मिलती, तो ये लिक्विड को गर्म नहीं करेगी, जिसकी वजह से आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट लिक्विड जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। इसका भी लिंक आपको बाकी प्रोडक्ट्स की तरह डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगली प्रोडक्ट जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ ये आजकल के हालात के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है एक ऑटो फॉर्मिंग सोप डिस्पेंसर। मैं रिसेंटली फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जा रहा था और मुझे वहाँ पर ये प्रोडक्ट नज़र आई, देखा तो पता लगा कि ये हमारे पास भी अवेलेबल है। ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली एक फॉर्म डिस्पेंसर है। अब फॉर्म डिस्पेंसर्स का अगर आपको नहीं आइडिया तो बता देता हूँ यार, ये कोई अरबी नहीं है, इसमें ये बड़ा सिंपल सी चीज़ होती है। बेसिकली इसके अंदर जो नॉर्मल हैंड वॉश है आप वो डालते हैं और हैंड वॉश को डायरेक्टली अपने हाथों में लगाने के बजाय आप इसके नीचे जो हाथ है वो करते हैं और ये आपको फॉर्म देता है, यानी कि जो झाग है वो बना के देता है। तो आपको आधा घंटा हाथ को रगड़ना नहीं पड़ता, ये डायरेक्टली जो झाग है वो आपको क्रिएट करके दे देता है। इसके नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं ये कंपार्टमेंट आता है जिसके अंदर आप जो अपना नॉर्मल हैंड वॉश का लिक्विड है वो डाल सकते हैं और इसकी जो रेशो होती है वो 2:1 होती है पानी के साथ, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें एक हिस्सा लिक्विड हैंड वॉश का डालेंगे तो 2 हिस्से आपको पानी के डालने पड़ेंगे, तो जितना हैंड वॉश डल रहा है उससे डबल पानी डलेगा। और कोई भी हैंड वॉश आप डाल सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद आता है जो नॉर्मली मिलते हैं, लाइफ बॉय का भी आप डालें या किसी भी कंपनी का डालें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा पसंद आता है आप डाल सकते हैं। प्रोडक्ट जो है वो बड़ी नॉन डिस्क्रिप्टिव किस्म की है और ये एक इंडक्शन बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपको इसको टच नहीं करना पड़ेगा। इसके नीचे वाली साइड पर आपको एक सेंसर देखने को मिलता है, जैसे ही आप इसके नीचे हाथ करते हैं तो ये सेंसर आपके हाथ को डिटेक्ट करता है और यहाँ पर जो फॉर्म है वो बाहर आ जाता है। काफ़ी सिंपल सा मैकेनिज्म है। जहाँ तक बात है इसकी वर्किंग की, तो इसकी वर्किंग के लिए आप इसके अंदर सेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पेंसिल सेल्स की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इसको किसी जगह पे परमानेंटली लगाना चाहते हैं और वहाँ पर आपके पास वॉल आउटलेट मौजूद है तो इस बॉक्स के अंदर आपको ये केबल भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप सेल नहीं लगाना चाहते और आप नहीं चाहते कि आपको हर दफ़ा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आए, बिजली का बिल तो नहीं आएगा, सेल बहुत महंगे होते हैं, तो आप इसके थ्रू लगा सकते हैं और ये आप किसी भी नॉर्मल USB चार्जर में लगाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर आपको एक हुक भी देखने को मिल जाता है जिसको आप किसी दीवार वगैरह पे लगा सकते हैं।
तो अगर आप चाहें आप इसको दीवार वगैरह पे भी माउंट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो चीज़ इसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि ये काफ़ी नो फ्रिल्स वाली ऑप्शन है। ज़्यादा इसका सेटअप का कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ लिक्विड डालना है, पावर लगानी है, ऑन करना है और इसने चल जाना है। और अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो ये IPX3 वाटर रेजिस्टेंस भी है प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी है अगर उस पर हल्का फुल्का पानी पड़ता है तो मसला नहीं आएगा। इसके अंदर फॉर्म निकलने की जो स्पीड है वो 0.25 सेकेंड है, जिसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड के चौथाई हिस्से में ये आपको फॉर्म बना के दे देगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देती हैं। और पर्सनली आजकल के हिसाब से तो आई रियली वांटेड टू प्रमोट अ प्रोडक्ट जो कि हमें हाथ धोने पे मजबूर करे, और मेरे ख्याल से अगर ये आपके घर में लगा होगा तो कुछ टाइम के लिए तो सब लोग इसलिए भी इससे हाथ धोएंगे कि यार देखते तो हैं क्या होता है। ओके भाई, तो अगली प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमर और प्रोज्यूमर के बिल्कुल दरमियान में आ जाती है। ये टेंडा कंपनी की तरफ से आता है और बेसिकली ये एक वायरलेस हाई एक्सेस पॉइंट है। आसान अल्फाज में बता देता हूँ यार, ये एक राउटर है जिसको अगर आपके घर में मतलब कहीं पर एक जगह पे आपने इंटरनेट का कनेक्शन लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप किसी और रूम में भी लगाएं, तो आप बेसिकली इसके थ्रू जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जनरली जो राउटर्स आते हैं मार्केट के अंदर, अगर आप उनकी बात करते हैं तो उनमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उनमें आपको वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपनी जो मेन राउटर होता है उससे एक वायर निकालते हैं और आप अपने राउटर में लगा देते हैं, और उसके बाद जो है वो राउटर भी इंटरनेट का एक्सेस पॉइंट बन जाता है और आपको एक और वाईफाई का कनेक्शन या इंटरनेट का कनेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन टेंडा का ये जो AP5 राउटर है, इसके बारे में मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है वो ये है कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि नॉर्मली राउटर्स में अवेलेबल नहीं होते। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये 300 Mbps तक की जो स्पीड्स हैं उनको सपोर्ट करता है। और ये एक ट्रिपल एंटीना राउटर है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको वाईफाई की रेंज मिलने वाली है वो किसी भी नॉर्मल राउटर के निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। ये 3 एंटीनास के साथ आता है और तीनों एंटीनास आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि इस राउटर के अंदर रिपीटर की फंक्शनैलिटी भी डाली गई है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं या वाईफाई के सिग्नल लेना चाहते हैं जहां पर वाईफाई के सिग्नल बहुत स्लो हैं, तो ये एक रिपीटर का काम भी करता है। ये आपके पुराने राउटर से जहां से वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं वो सिग्नल लेकर उनको बूस्ट भी कर सकता है, और उसके लिए इसको किसी तार की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप तार के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट वाईफाई की भी सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप एक अच्छे राउटर ढूंढ रहे हैं अपने घर के लिए और आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो मैं ये राउटर आपको रिकमेंड करूँगा। उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि ये राउटर बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब अजीब सी चीज़ है या ये कोई बहुत ही कमाल फीचर प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो राउटर है एक तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। टेंडा कंपनी जो है वो एक अच्छा ब्रांड है। इसके अलावा स्पीड काफ़ी अच्छी है और मोर इम्पॉर्टेंटली जो फीचर्स हैं वो हर एक सिचुएशन के हिसाब से हैं। अगर आप इसकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये उन एरियाज़ में भी आप लगा सकते हैं जहाँ पर नॉर्मली जो पावर है वो देना या प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं रहता। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो DC की वायर है वो लगाएंगे और उसके बाद ये जो PoE की वायर है यानी कि जो इंटरनेट की वायर है उसके थ्रू पावर भी ले सकता है। तो अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आप डायरेक्टली अपनी पावर की वायर नहीं भेज सकते लेकिन वहाँ पर इंटरनेट की तार डली हुई है तो आप उसके थ्रू भी जो पावर है वो इसको दे सकते हैं। ये सब फीचर्स ही इसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देते हैं। वेल आई होप आपको आज की जो वीडियो पसंद आई होगी। जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो के अंदर मैंने शो किए हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक की फॉर्म में देखने को मिल जाएंगी। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं मिस कर गया हूँ या किसी प्रोडक्ट का कोई फीचर मिस कर गया हूँ तो वो भी बता दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई खास रिक्वेस्ट है तो आप इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। जनरली हम पुरानी बेस्ट टेक को देख कर ही अगली बेस्ट टेक्स जो है वो बना रहे होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट सजेशन है ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज फिलहाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।